Hello everybody, welcome back to my channel IELTS in the and today in this video I'm gonna talk about a new cue card. But before talking about that cue card, I will inform you that in my description box you will get links of all those videos which would be very beneficial for all of you. Like those videos would be related to tips related to speaking module, listening module and even reading module also. And you will also get a video in which you will find a template of writing task 2, that how you can write discussion essay. Okay, so let's talk about a cue card. And our today's cue card is describe an interesting conversation you had with your friend. ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन जो है वो बतानी है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. ओके, एंड यू शुड से हु यू स्पोक विद, किसके साथ थी वो कन्वर्सेशन, वेयर यू वर, कहाँ पे थे आप उस टाइम पे जब आपकी कन्वर्सेशन चल रही थी, व्हाट द कन्वर्सेशन वाज अबाउट. ठीक है, तो टॉपिक क्या था, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग, आपको इंटरेस्टिंग क्यों लगी वो कन्वर्सेशन. ओके, सो ये मतलब मेरी खुद की स्टोरी है. ठीक है, तो मतलब मैं थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा था, तो मुझे टेंशन थी किसी बात की. ठीक है, अपने फ्यूचर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके. ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि लुधियाना सिटी में रहता है, तो मैंने उसे बोला कि हाँ जी मुझे ऐसा ऐसा करके प्रॉब्लम आ रही है. तो उसने अपने बिजी टाइम में से टाइम निकाला मेरे लिए स्पेशली. ठीक है, एंड वो मुझे मिला. ठीक है, हम बीच में एक सेंटर पॉइंट है, मेरी सिटी में उसकी सिटी के बीच में एक और सिटी पड़ती है, हम वहाँ पर मिले दोनों. एंड वहाँ पर हम कैफ़े में बैठे, उसने मुझे सुना. ठीक है, तो इस तरीके की हमारी स्टोरी है. तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी. सो डोंट मिस दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स टॉक अबाउट आवर सैम्पल आंसर. वेल, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड आई लव टू स्पेंड टाइम विद देम ऑल. ठीक है, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो मुझे सभी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है. वेन एवर वी कैच अप वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, जब भी हम कैच अप मीन्स इकट्ठे होना. ठीक है, जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो उस टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं. वी हैंग आउट. ठीक है, हम घूमते हैं बाहर जाके. वी गो शॉपिंग, हम शॉपिंग करते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी टॉक टू ईच अदर. ठीक है, हम एक दूसरे से बातें करते हैं. वी शेयर आवर थाट्स एंड वी फिगर आउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन ईच अदर्स लाइफ. ठीक है, तो हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हम अपने थॉट्स, हमारे जो थिंकिंग होती है, ठीक है, वो हम शेयर करते हैं दूसरे पर्सन के साथ, अपने फ्रेंड के साथ. एंड हम फिगर आउट करते हैं, हम देखते हैं ठीक है उनकी बातों से कि हाँ जी किसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं. एज माई क्वेश्चन, और यू कैन से दैट एज माई क्यू कार्ड. ठीक है, तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन है, जैसा कि मेरा क्यू कार्ड है, क्या है आपका क्यू कार्ड, इज़ टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आई हैड. ठीक है, तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन है कि मुझे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बतानी है जो कि मैंने की थी अपने फ्रेंड के साथ. देर इज़ वन रिसेंट कन्वर्सेशन विच इज़ स्ट्राइकिंग टू माई माइंड. ठीक है, तो यहाँ पे एक रिसेंट कन्वर्सेशन है जो कि इस टॉपिक को सुनने के बाद मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रही है. ठीक है, मतलब इमीडिएटली जिस स्टोरी मेरे याद आई तो ये वाली वो स्टोरी है. एंड द कन्वर्सेशन वॉज विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स. ठीक है, तो कन्वर्सेशन मेरे एक फ्रेंड के साथ थी मेरी. यू कैन कंसिडर हिम एज माई बेस्ट फ्रेंड. आप उसे कंसिडर कर सकते हो कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. हिज नेम इज़ हैप्पी. ठीक है, उसका नेम क्या है, उसका नेम हैप्पी है. एंड लाइक हिज नेम ही ऑलवेज स्टेज हैप्पी. ठीक है, तो अपने नाम की तरह ही वो हमेशा खुश रहता है इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन. ठीक है, हर एक तरह की सिचुएशन में. आई हैव नोन हिम. ठीक है, तो मैं उसे जानता हूँ कब से, सिंस चाइल्डहुड से. बट दीज डेज अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स ही मूव्ड टू अनदर सिटी विच इज़ ऑलमोस्ट 60 माइल्स अवे फ्रॉम माई होम टाउन. ठीक है, तो मतलब मैं उसे चाइल्डहुड से जानता हूँ, लेकिन आजकल वो अपने पेरेंट्स के साथ मूव कर गया एक नई सिटी में जो कि मेरी सिटी से 60 किलोमीटर दूर है, 60 माइल्स दूर है. ठीक है, ही लिव्स इन लुधियाना एंड आई लिव इन पटियाला सिटी. वो लुधियाना में रहता है एंड मैं पटियाला सिटी में रहता हूँ. एंड येस, वेन एवर यू टॉक अबाउट एनी सिटी देन वहाँ पे आपको अपना पंजाबी टच वहाँ पे नहीं लेके आना यहाँ. ठीक है, तो मोस्टली ट्राई करने के उसको आप हिंदी टच में बोलो, जैसे लुधियाना है. ठीक है, या पटियाला है, आप इसको वहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि हाँ जी लुधियाना पटियाला. ठीक है, तो वो चीज़ लाइक वो आपकी फ्लुएंसी को ख़राब करती है. वो आई नो दैट वो लाइक पंजाबी में आप ऐसे ही बोलते हो, लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा हिंदी टच दोगे. ठीक है, ड्यू टू आवर बिजी शेड्यूल्स वी हार्डली गेट टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर. ठीक है, तो हम दोनों ही बहुत सारे बिजी थे. ठीक है, तो मतलब हमें टाइम मिलता ही नहीं था एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए. एज आई रिमेंबर लास्ट मंथ आई वॉज इन अ बैड सिचुएशन. तो मुझे जैसा कि बताइए कि हाँ जी पिछले महीने मैं एक बैड सिचुएशन में था. एंड आई हैड नो क्लू. ठीक है, तो मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था. आई डिडंट नो व्हाट टू डू नाउ. ठीक है, तो मुझे पता नहीं था कि अभी मैं क्या करूं. आई अग्री दैट द सिचुएशन इन विच आई वॉज एट दैट टाइम. ठीक है, तो मैं अग्री करता हूँ कि सिचुएशन जिसमें मैं था पहले, ठीक है, उस टाइम पे वॉज नॉट दैट हार्ड. वो इतनी हार्ड भी नहीं थी, बट स्टिल आई वॉज नॉट गेटिंग मोटिवेशन फ्रॉम एनी वे. ठीक है, बट फिर भी मुझे कहीं से मोटिवेशन नहीं मिल रहा था. ठीक है, ताकि मैं अपने आप को सेट कर सकूँ, अपना माइंड सेट अपना ठीक कर सकूँ. तो
सो व्हेन आई डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद माई फ्रेंड हैप्पी, ठीक है, तो जब मैंने ये प्रॉब्लम अपने फ्रेंड के साथ शेयर करी, ही टू वांटेड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद मी, ठीक है, तो वो भी चाहता था कि हाँ जी हम दोनों मिलें एंड मिल के बैठ के बात करें। एज आई ऑलरेडी मैंशन दैट द डिस्टेंस बिटवीन हिज एंड माई होम इज़ अबाउट 60 माइल्स, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले मैंशन किया है कि डिस्टेंस 60 माइल्स है। सो वी प्लान टू मीट एट आवर सेंटर पॉइंट, ठीक है, तो हमने प्लान किया कि हम दोनों ही अपने अपने सेंटर पॉइंट में मिलेंगे। सो वी मेट एट खन्ना सिटी, तो हम खन्ना सिटी में मिले। इन पर्टिकुलर इन खन्ना वी मेट एट ब्रिस्टा अ कैफ़े, ठीक है, तो हम खन्ना में कहाँ पे मिले, एक ब्रिस्टा में मिले। ब्रिस्टा क्या है, कैफ़े है। आई कांट एक्सप्लेन बट ही इज़ रियली वेरी नाइस, ठीक है, वो इतना नाइस है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड व्हेन आई मेट हिम ऑन दैट डे, जब मैं उस दिन पे उसको मिला, आई गॉट गुड वाइब्स फ्रॉम हिम, तो मुझे उसमें से अच्छी वाइब्स मिली। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज इन सच अ सिचुएशन, ठीक है, उस टाइम पे मैं ऐसी सिचुएशन में था वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग दैट नो बडी लव्स मी, ठीक है, जब मैंने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया था कि कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। आई एम अलोन ऑन दिस प्लानट अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। ऑल पीपल आर सेल्फिश, ठीक है, सारे के सारे पर्सन सेल्फिश हैं। एंड नॉट ओनली दिस, ठीक है, तो सिर्फ यही नहीं, बट आई वॉज बिट कन्फ्यूज अबाउट माई करियर, ठीक है, तो मैं अपने करियर को लेके भी काफ़ी कन्फ्यूज था। सो ऑन दैट डे वी स्पेंड ऑलमोस्ट 4 आवर्स ऑफ क्वालिटी टाइम, ठीक है, तो उस दिन हमने 4 घंटे गुजारे, ठीक है, 4 घंटे हमने बातें करी। एंड इन दैट टाइम आई रीगेन्ड माई पीस ऑफ माइंड, ठीक है, तो उन 4 घंटों में मैंने अपना पीस ऑफ माइंड जो था वो मुझे दोबारा से मिल गया था। बिकॉज ही अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम, तो उसने मेरी प्रॉब्लम को समझा। एंड ही फिगर्ड आउट हाउ आई कैन गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, तो उसने फिगर आउट किया कि हाँ जी मैं सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकता हूँ। एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू मी नाइसली, तो उसने नाइसली मेरी प्रॉब्लम को सुना, एनालाइज किया एंड मुझे एक्सप्लेन किया कि हाँ जी मैं कैसे ये सारी चीज़ें ठीक कर सकता हूँ। ओके, आई होप आपको ये कीवर्ड अच्छा लग रहा होगा। तो मोर ओवर ही इज़ सो रिलीजियस, ठीक है, तो इसके अलावा वो रिलीजियस भी है, वो धार्मिक भी है, ठीक है। ही आस्क्ड मी टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड बिलीविंग इन गॉड, ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि हाँ जी तुम ओवर थिंक करना बंद करो एंड गॉड में बिलीव करना स्टार्ट करो। अदर दैन दिस, उस इसके अलावा इन दोज 4 आवर्स ऑफ क्वालिटी टाइम, ठीक है, जो वो 4 घंटे थे क्वालिटी टाइम के, ही जस्ट लिसन टू मी, ठीक है, तो उसने सिर्फ मेरे को सुना। ही डिडंट पिक हिज फ़ोन, तो उसने अपना फ़ोन नहीं उठाया, उसने अपना व्हाट्सएप नहीं चेक करा, ठीक है, तो मतलब उसने एक तरीके से मुझे इग्नोर नहीं करा। ही गेव हिज टाइम टू मी फुली, तो उसने पूरे का पूरा टाइम अपना मुझे दिया। ही टॉट मी व्हाट ग्रेटिट्यूड इज़, तो उसने मुझे बताया कि ग्रेटिट्यूड क्या चीज़ है एंड हाउ पावरफुल इट इज़, तो एंड कितना पावरफुल है वो ग्रेटिट्यूड। ऑल इन ऑल इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट करके इसको बोलूँ तो हाँ जी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी फॉर मी, मेरे लिए। बिकॉज आफ्टर सो लॉन्ग समबडी लिसन टू मी, ठीक है, तो बहुत, क्योंकि बहुत टाइम के बाद किसी ने मुझे सुना था एंड अंडरस्टैंड मी एंड गिव आंसर टू माई क्वेश्चंस, ठीक है, एंड कोई ऐसा पर्सन था जिसने बहुत टाइम के बाद मुझे सुना, अंडरस्टैंड किया एंड मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए। आई विल कंसिडर हिम अ ग्रेट पर्सनैलिटी, मैं उसे कंसिडर करूँगा कि हाँ जी वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी है विद द पॉजिटिव माइंड सेट, ठीक है, एंड उसका माइंड सेट भी पॉजिटिव है। एंड आई थिंक स्पेंडिंग ओनली 1 आवर और हैविंग अ कन्वर्सेशन ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स, एंड मैं सोचता हूँ कि हाँ जी उस पर्सन के साथ 1 घंटा स्पेंड करना या फिर कन्वर्सेशन करना फॉर ओनली 10 to 15 मिनट, ठीक है, तो सिर्फ 10-15 मिनट की कन्वर्सेशन करना इज़ ऑल एवरीबडी नीड्स टुडे, ठीक है, तो वो एक ऐसी चीज़ है, उसके साथ बात करना, चाहे घंटा भी बात कर लो, चाहे 10-15 मिनट भी बात कर लो, जो कि आजकल हर एक पर्सन को चाहिए। बिकॉज लाइक क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हम टाइम नहीं दे पाते, तो सभी लोगों को टाइम चाहिए ताकि उनको कोई सुने। सो द कन्वर्सेशन विच आई हैड विद माई फ्रेंड, ठीक है, तो जो कन्वर्सेशन मेरी हुई थी अपने फ्रेंड के साथ, एंड द कन्वर्सेशन विच हेल्प्ड मी टू रीगेन माई पीस ऑफ माइंड, ठीक है, एक कन्वर्सेशन वो जो मेरी फ्रेंड के साथ हुई थी एंड कन्वर्सेशन वो जिसने मेरी हेल्प करी कि मुझे पीस ऑफ माइंड दोबारा मिल गया, इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। वो कन्वर्सेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी। आई होप आपको ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस video with all of your friends who are preparing for their IELTS exam. And yes, I would like re-mention that in my description box there are so many videos which would be very beneficial for all of you who are preparing for their IELTS exam. So go and check those videos. Don't forget to subscribe this channel and don't forget to press the bell icon. And bye bye, take care, see you in the next videos.